आज हम लोग अपनी इकाई 2 रेशों से पे ही चर्चा कर रहे हैं और हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। पिछली बार मतलब 5 तारीख को, ठीक। क्या चर्चा की थी कि जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं उनमें से एक रेशा है ऊन। क्या है? ऊन। और ये बहुत महत्वपूर्ण रेशा है ऊन, जिसको ऊन कहते हैं। हम लोग कहते हैं ऊन ले आओ, ऊन का कपड़ा, ऊनी कपड़ा। तो जो ऊन होती है वो भी एक प्राकृतिक रेशा है। अब आप कहोगे कि ऊन प्राकृतिक रेशा है कि कृत्रिम रेशा है, तो उसी की हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जो ऊन होती है, जो ऊन होती है वो हमें दोनों तरीके से मिलती है। यानी कि ऊन बनती भी है, बनाई भी जाती है। क्यों बनाई जाती है आपको बताया था, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में हमें ऊनी कपड़े चाहिए, इतने अधिक मात्रा में गर्म कपड़े चाहिए कि उसको पूरा करने के लिए हमें ऊन बनानी पड़े। क्योंकि बनी प्राकृतिक ऊन तो नहीं मिल पाएगी भेड़ बकरियों से या ऊंट से, लामा से, वो तो आपको चर्चा हम लोगों की थी। क्योंकि इतनी मात्रा में भेड़ पालन नहीं होता है, इतनी मात्रा में प्राकृतिक ऊन मिलती नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ये कोशिश की गई कि कुछ ऐसे कृत्रिम रेशे बना दिए जाएं जिनसे ऊन बन जाए और उनसे हमारे स्वेटर, जर्सी, मोजा आदि। लेकिन हमारे इस प्रकरण में जो ऊन होगी वो कौन सी ऊन होगी? प्राकृतिक ऊन होगी। वो कौन सी ऊन होगी? तो हम प्राकृतिक ऊन की आज बात करेंगे, क्योंकि ऊन तो दोनों तरीके की हो सकती है। कृत्रिम यानी फैक्ट्री वाली बनी हुई, और एक प्राकृतिक जो भेड़, बकरी, अंगोरा, एल्पेका, लामा, ऊंट से हमें मिलती है। तो हम इस प्रकरण को लेके चलेंगे अपनी प्राकृतिक ऊन, यानी ऊन की बात होगी। लेकिन आप दिमाग में बैठा लीजिएगा ये ऊन कौन सी होगी? जो हमें जंतुओं से मिलेगी, जो हमें जंतुओं से मिलेगी। अब इस बात को आगे बढ़ाएं जी। तो आप इस टेबल पे कुछ पदार्थ देख रहे हैं, पदार्थ अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक। इस पन्नी में भी कुछ है, तो इस पन्नी में से मैं कुछ निकाल रहा हूँ। निकला जी? ये निकला नहीं निकला? निकला। ये रुई तो नहीं है, देखो ये रुई है क्या? ये रुई नहीं है। ये रुई नहीं है बेटा, ध्यान से रखना। क्योंकि रुई तो आपने देखी है, रुई ले आए, रुई भी ले आए बेटा। रुई उठा लो जाओ लैब से, तब तक कहीं रखी होगी, पन्नी टकी होगी रुई। तो ये रुई नहीं है बेटा, अभी रुई भी मैंने मंगाई है। तो फिर ये क्या है? ऊन। ये ऊन है। ये क्या है? ऊन। अब आप देखेंगे ऊन और रुई लगभग एक सी लगती है आपको, बिल्कुल एक सी लगेगी। देखो बेटा, निकालो सर, देखो। तो ये है रुई और ये है ऊन, लेकिन एक सी तो लग रही है। देखो इसमें भी वही काम हो रहा है, वही चीजें, और इसमें भी। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों प्राकृतिक रेशे हैं। अब बात समझना, ये भी प्राकृतिक और ये भी प्राकृतिक। लेकिन ये किससे मिला? कपास। पेड़ से। वेरी गुड। ये किससे मिला? कपास से, यानी पेड़ से। और ये किससे मिला? जंतु से। तो दोनों प्राकृतिक रेशे हैं। तो हम बात किसकी करेंगे? रुई की करेंगे कि ऊन की करेंगे? तो हम रुई हटा दें। ये दोनों इसलिए मंगा लिए, आपको ये ना लगे ये रुई है। ये रुई नहीं है, ये रुई नहीं है, ये रुई है। कॉटन रुई, ये ठीक है ना जी। ये क्या है? ऊन है, ठीक। तो ये ऊन जो होती है ये एक प्राकृतिक रेशा है बेटा। बेटा नए आए ना, इसलिए यहाँ के थोड़े नियम कायदे पढ़ते समय आपस में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना, बोला नहीं जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, हम इस ऊन की बात करेंगे, और ऊन कैसा एक प्राकृतिक रेशा है। हम इस ऊन की बात ही नहीं करेंगे। कौन सी? जो कृत्रिम है, जो तो कृत्रिम ऊन की बात नहीं करेंगे। कृत्रिम ऊन की बात ही नहीं करेंगे। हटा दे जी। हटा दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा? प्राकृतिक ऊन की बात बची। अब प्राकृतिक ऊन कहां से मिलेगी? आपने कहा मिलेगी? जंतुओं से। जंतुओं से। अब जंतु देखो, मैं आपके सामने दिख रहा है ना जी? तो उठा ले रहा हूं ताकि पीछे वालों को भी दिखे। ये कुछ जंतु हैं, दिख रहे हैं ना जी? जंतु दिख रहे हैं ना जी? ये हाथी है, ये मगरमच्छ है नहीं, ये मोर है नहीं, ये तोता है नहीं। कच्चा छेवाला कोई आए, कच्चा छेवाला जो आज आया है नया बच्चा, कोई एक आओ, कोई तो आओ, कोई तो एक आओ। हाँ तुम आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आज आए हो। ये क्या है? इसमें तोता कहाँ पे है बेटा? कहीं नहीं है। इसमें हाथी कहाँ है?
हाँ नहीं दिखा है कि नहीं है? नहीं। अच्छा ये क्या है? घोड़ा। ये क्या है? घोड़ा। ये क्या है? बोलो ये क्या है बेटा? अच्छा ये क्या है? हिरन। वेरी गुड, शाबाश। देखो है रुको, ये क्या है? ये क्या है बेटा? ये तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, तुम कहाँ से आए हो? और तुम? हाँ देखो, रगवा को बजेड़ा का अंतर दिख रहा है ना? ये भी तो होता है, स्कूलों का भी तो दिखता है। ये क्या है? ये कौन सा जंतु है? कौन सा जानवर है? कौन सा बेटा? देखो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से देखो। हाँ क्या है? बकरी। देख लिया, ये बकरी है। ये क्या है? गाय। गाय। वेरी गुड, शाबाश। देख रहे हो फर्क? जी। हाँ, ये देखी कि नहीं देखी कभी? कितने लोगों ने देखी इसको? इनको कितने लोगों ने देखा? हाँ काम नहीं बेटा? भेड़। भेड़ है। वेरी गुड, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। इन्हें बुलाना जरूरी था, थोड़ा पता लगेगा इनका क्या इस तरह। अब ये कुछ जानवर आपके सामने हैं जी। घोड़ा, ये भी घोड़े की ही नस्ल है। ये दूसरा घोड़ा, ये अलग दूसरी जाति का। ये हिरन है, 12 से जो भी है। ये बकरी है, ये गाय है। ये दोनों दोनों थोड़ी अलग अलग है जी। दोनों थोड़ी अलग अलग है। ठीक है ना? जी। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 7 जानवर आप देख रहे हैं जंतु, इनमें से किसका शरीर बालों से ढका लग रहा है? किसके शरीर पे आपको बाल से लग रहे हैं? बालों से ढका है कि उसके ऊपर बाल है कुछ? भेड़ के ऊपर बाल लग रहे हैं। गाय के ऊपर तो नहीं लग रहे? नहीं। बकरी के ऊपर तो नहीं लग रहे? नहीं। हिरन के ऊपर तो नहीं लग रहा है? नहीं। घोड़े के ऊपर? नहीं। आप कहोगे गुरुजी बकरी के ऊपर होने चाहिए। बात नीचे रखो। भेड़ के तो बाल होते ही है बेटा, लेकिन बकरी की बात आती है यहाँ पे कि इस बकरी के बाल नहीं है। तो क्या बकरियों के बड़े बाल नहीं होते होंगे? होते होंगे। प्रिया, किस बकरी के बड़े बाल होते होंगे? पहाड़ी बकरी। वेरी गुड बेटा, यहाँ ये छठे की बेटी लड़की है, अच्छी है, उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। वेरी गुड बेटा। ये बकरी पकड़ो, ये पहाड़ी बकरी लग रही है? ये बताओ ये कौन पहाड़ी बकरी है? इसके सही बाल लग रहे हैं ऐसे? ऐसे को इसके जो बाल से दिख रहे हैं ढेर सारे, इसके दिख रहे हैं कम। मतलब जैसे हमारी बकरी होती है ऐसी बकरी है कि घरवाली बकरी है। तो जो घरवाली हमारी बकरी है, जैसे तुम्हारे गांव में रगबापुर, बजेड़ा, नेकापुर में होगी, उसके शरीर पे बेटा जो बाल होते हैं वो बहुत छोटे और मोटे होते हैं। तो छुओगे तो मोटा मोटा लगता है, तो मुलायम हमें नहीं लगता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ऐसी चीज चाहिए, ऐसी मुलायम, ऐसी मुलायम। तो ये मुलायम जो बाल हैं, ये रेशे हैं। ये किन बकरियों के मिलेंगे? पहाड़ी जो पहाड़ों पे ठंडी जगह पे होती है। क्यों बेटा आशीष? पहाड़ी बकरी के बाल क्यों होते हैं? क्यों होने चाहिए? क्योंकि वहां ठंड होती है। तो बालों से क्या हो जाता है प्रिया? ठंड पड़ जाती है, वो कमर का काम करती हाँ, ठंड बालों की वजह से उन्हें ठंड नहीं लगती है। क्योंकि बाल क्या करते हैं? शरीर को ऊपर से ढके रहते हैं, ना ठंड अंदर जाती है और शरीर की गर्मी ना बाहर आती है। क्यों? क्योंकि हमें आप बताया था ताप ज्यादा से कम की तरफ जाता है। ताप हमेशा किधर गति करता है? ज्यादा से तो जहाँ ठंड होगी तो ठंड बाहर ठंड होती है, शरीर का ताप ज्यादा होता है तो शरीर का ताप भी निकल जाएगा और वो भी ठंडा जाएगी। तो ये बाल क्या करते हैं? ऊष्मा को बाहर निकलने से, इसीलिए हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं ठंड में कि हमारे शरीर का ताप भी बाहर ना जाए, हम लोगों को गर्मी लगने लगती है। तो बात ऊन की आई, तो ऊन हमें कहाँ से मिलेगी? ऊन हमें हाँ नहीं वो सही बताया। क्या मतलब बेटा? भेड़ से, क्योंकि उन्हें पता है भेड़ से, लेकिन खाली भेड़ से नहीं मिलती। ये बता रहे हैं भेड़ तो देखी है इन लोगों ने, कच्चा 6 के बच्चे हैं, भेड़ देखी है इसलिए इन्होंने भेड़ बता दिया। लेकिन बेटा कुछ जंतु और भी हैं, कुछ जंतु और भी हैं जिनसे हमें ऊन मिलती है। कौन कौन से जंतु हैं बेटा शिवम? वो कौन कौन से जंतु हैं जिनसे भेड़ के अलावा? भेड़ तो हो गया जिनमें ऊन मिलेगी। लामा, लामा,
याक, एल्पेका, एक एल्पेका बकरी टाइप ही होता है, उसके सींग अलग तरीके के होते हैं, घूमे हुए बड़े से एल्पेका, और अंगोरा बकरी। ठीक, देखो इतने नाम आ गए। भेड़ आ गई जी। कौन सी भेड़? बालों वाली। बालों वाली सभी होती है हमारे यहाँ, और पहाड़ पे होती है तो बहुत बड़े बाल होते हैं, हर के यहाँ होते हैं वो भी। उसके बाद बकरी, कौन सी बकरी? अंगोरा बकरी। उसके बाद एल्पेका, उसके बाद याक, उसके बाद लामा, उसके बाद ऊंट। तो ऊंट कौन सा? पहाड़ी ऊंट, जो उधर पाए जाते हैं जहाँ बहुत ठंड होती है, अफगानिस्तान की तरफ बिहार के और जगह, वहां वो ऊंट भी बालों वाले ही होते हैं, उनके शरीर पे बाल होते हैं ऊंटों के भी, वो बड़े बड़े से होते हैं। ये अपने वाले ऊंट नहीं, रेगिस्तान वाले, वो गर्मी में होते हैं, इन पे बाल नहीं होते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई जी। अगर हमें प्राकृतिक गुण चाहिए तो हमारे पास ऐसे जंतु होने चाहिए जिनके शरीर पर रुए हों, मुलायम मुलायम, ऐसे देखो निकल रहे रुए, ऐसे मुलायम रुए होंगे, उन्हीं से ये बनेगी ये ऊन। अब आप कहोगे गुरुजी ये ऊन है कि ये ऊन है? तो बेटा ये ऊन के रेशे हैं और ये ऊन का धागा है, तो ऊनी जी। ये ऊन के रेशे हैं, ये ऊन का धागा है, और ये ऊन का कपड़ा है। जी। तीनों चीजें हो गई। जी। ये ऊन के रेशे, ये ऊन का धागा है, और ये ऊन के हमने क्या बिन बिन रखे हैं? कपड़े। कपड़े बिन लिए। तो बात तो ऊन की हो रही, जी। ऊन के रेशे होंगे तो उससे ऊन के धागे बनेंगे, जब धागे बनेंगे तो उससे आप स्वेटर, जर्सी, मोजा, जैकेट, कैप, टोपा जो भी है उसकी बंधाई करते हैं। बुनाई अलग चीज, बंधाई करते हैं, बताएंगे। तो इतना क्लियर हो गया? जी। आज हमने किसकी बात की? ऊन की। अब ऊन में प्राकृतिक रूप से कहां से मिलेगी? प्राकृतिक रेशों से। प्राकृतिक रेशे ये किसके शरीर पे होंगे? जंतुओं के। किन जंतुओं के? जो बर्फ में ठंडी जगह रहते हैं, उनके मैंने नाम लिखाए थे आपको, ठीक है? तो उन जंतुओं जैसे भेड़, अंगोरा बकरी, बकरी, पहाड़ी, जो भी लामा, ऊंट, इनसे जो भी रेशे मिलेंगे वो ऊन का काम करते हैं, यानी वो ऊन होती है। इतना क्लियर हो गया? जी। अगला प्रकरण क्या है? अगला प्रकरण है कि फिर हम ऊन निकालेंगे कैसे? किसी के शरीर पे बाल है, भेड़, बकरी, ऊंट, लामा, तो उसके बालों से, उसके शरीर से बाल कैसे निकाले जाएंगे? रुए, रेशे। वेरी गुड, लड़की बता रही है काटे जाएंगे, बताती है। तो वो बात की बातें भी बात करेंगे, पहले इतना प्रकरण समझ में आ गया जी। कि रेशे ऊन क्या होती है, पता लग गया बेटा? जी। तो ऊन, अब आप कहोगे कि सारी ऊने, जितने स्वेटर, जर्सी, मोजे हैं, क्या सब प्राकृतिक ऊन से बने होते? वो मैं पहले बता चुका हूं, सारे नहीं बने होते। जो हम बाजार से जर्सी स्वेटर लाते हैं सस्ती वाली, उनमें प्राकृतिक ऊन नहीं होते हैं, वो सिंथेटिक वूल होती है, फैक्ट्री वाली ऊन होती है बेटा, कहते उसे भी ऊनी है क्योंकि वो ऊनी का कपड़ा है, ऊनी वस्त्र है। तो इतनी बात, इतनी चर्चा हो गई। ठीक है बेटा, पहले समझो, लिखना तो बाद में है, ये लिखाई पढ़ाई भी बाद में करना, पहले समझना शुरू करो, ठीक है?